अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। कितनी गोलियां चली, दम है तो सामने आओ। इलेक्शन 90 रोज में होंगे। और सरकारी मुलाजिम या वजीर। आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान पर हमले की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के मुकाम पर 31 गोलियां या उसके खोल मिले हैं। मिलने वाली गोलियों में क्लाशनकोव की 2 गोलियां भी शामिल हैं। 3 गोलियों के टुकड़े कंटेनर पर मौजूद स्पीकर से, जबकि 3 लोहे की ग्रिल से मिले हैं। इमरान खान को 1 गोली बराह रास्त, जबकि 2 गोलियां किसी चीज से टकराने के बाद लगी हैं। इसी रिपोर्ट के हवाले से मजीद जानेंगे। रियाज अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी रियाज। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर कातलाना हमले का जो मामला है, उसमें हमले में इस्तेमाल होने वाले असले और गोलियों की रिपोर्ट जो है वो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है। और इमरान खान पर हमले के मौके पर 31 गोलियां या उनके खौल मिले, जो एक फोरेंसिक रिपोर्ट है। और 3 गोलियों के टुकड़े जो है वो कंटेनर पर लगे स्पीकर से मिले फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक। और फोरेंसिक रिपोर्ट का ये भी कहना है कि 3 गोलियों के टुकड़े कंटेनर के ग्रिल से भी मिले हैं। और गोली का एक खौल दुकान के अंदर से जमीन से मिला है। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक 14 गोलियों के खौल सड़क से मिले हैं। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुल्ज़म नवीद के घर के करीब से भी एक ग्राउंड से 10 खौल मिले हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इमरान खान को लगने वाली गोलियों में 2 गोलियां ऐसी थी जो किसी चीज को लगने के बाद इमरान खान को लगी। रिपोर्ट में यह भी एक जो है वो मुकम्मल गोली भी इमरान खान को लगी है फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक। और इसके अलावा इमरान खान के जिस्म में एक धात का टुकड़ा भी पैवस्त हुआ, जो जिस्म से निकाल दिया गया। आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। एक और अहम खबर आपको दें, डॉलर की डार को मुसलसल शिकस्त। कारोबार का नया हफ्ता, डॉलर की नई रफ्तार। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 40 पैसे मजीद महंगा हो गया। मजीद जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदे कफील अहमद से। कफील, बताइएगा, नया हफ्ता शुरू हुआ लेकिन डॉलर की उड़ान नहीं रुक रही। ट्रेडिंग के आगाज से अब तक जो है वो आज जो पहला दिन था कारोबार का, उसमें 4 रुपए 40 पैसे का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किए गए इंटरबैंक मार्केट के अंदर। और इस वक्त जो ट्रेडिंग है वो करंट 267 के ऊपर जो है वो हो रही है। अगर हम बात कर लें जब से क्या हटाने के बाद से अब तक 36 रुपए 11 पैसे का इजाफा जो है वो देखने में आया है अब तक इन 4 रोज के दौरान। और अगर हम ओपन मार्केट की बात कर लें तो ओपन मार्केट जो है उसमें 3 रुपए का इजाफा जो रिकॉर्ड किए गए। जुम्मे को डॉलर जो है वो 269 पर बंद हुआ था और इस वक्त जो 272 के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल जो ट्रेडिंग है वो डॉलर में इजाफा देखा जा रहा है और क्या खत्म होने के बाद इसका खासा इजाफा जो है देखा जा चुका है। बहुत शुक्रिया कफील, इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। मेरे माशियात खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो खुर्रम साहब, ये उम्मीद की जा रही थी कि जो इजाफा कैप हटने के बाद होना है वो एक ही बार हो जाएगा, लेकिन ये सिलसिला तो रुक नहीं रहा। आज भी 4 रुपए का इजाफा हो चुका है, ये कहाँ जाकर रुकेगा? जी देखें, बात यह है कि ये इस तरह से नहीं रुक सकता कि एक दिन में जो है वो सेटलमेंट हो जाए सारी, क्योंकि एकदम से चीज़ें ओपन होती हैं तो पहले मार्केट जो है सेटल होने में टाइम लेती है और फिर इवेंचुअली एक रेट निकलता है, स्टेबलाइज होती हैं उस पर चीज़ें। तो अभी आप एक्सपेक्ट करें कि वॉलेटिलिटी चलेगी, ये 70 पे भी जाएगा, 75 पे भी जाएगा, फिर वापस भी आएगा, तो ये भी चलेगा। और फिर वो जब एक ग्रे मार्केट भी है उसकी भी अपने एक डायनेमिक्स हैं, वो भी हमने गलती की और वो भी खड़ी हो गई। तो ये थोड़ा सा वक्त लगेगा इस पर, लेकिन ये है कि इवेंचुअली सेटल डाउन हो जाएंगी चीज़ें और फिर एक स्टेबलाइज रेट हो जाएगा। लेकिन वॉलेटिलिटी से मुराद ये है कि उतार चढ़ाव 1-2 रुपए का 4 रुपए का चलता रहेगा। मतलब ये एक्सपेक्ट ना करें कि एक जगह आके रुक जाएगा रेट। और खुर्रम साहब, इसकी एक्चुअल वैल्यू इस वक्त है क्या? करंट जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इसमें डॉलर की एक्चुअल वैल्यू इस वक्त क्या होनी चाहिए आपकी नज़र में? देखें, डॉलर की वैल्यू या किसी भी एसेट की या किसी भी जो है इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू जो होती है वो मार्केट डिसाइड करती है। और अगर मार्केट ये डिसाइड कर रही है कि रुपये की और डॉलर की जो पैरिटी है वो 275 पे है या 270 पे है, तो यही वैल्यू है मार्केट की। हम अगर कहेंगे कि जी 250 है या 200, ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब बात करने के लिए। खबर आपको देंगे, रावलपिंडी में मतरूका वक्फ इमलाक ने रात गए कार्रवाई करते हुए शेख रशीद की लाल हवेली को जुज़वी तौर पर सील कर दिया। FIA पुलिस और इंतजामिया के अफसरान भी ऑपरेशन में शामिल थे। मतरूका वक्फ इमलाक ने बगैर किसी मुजामत के 7 यूनिट्स को सील कर दिया। शेख रशीद ने वार्निंग दी कि उमर के इस हिस्से में तंग न करो। लाल हवेली गिराने की कोशिश की तो
ईंट से ईंट बजा दूंगा। बुढ़ा जरूर हुआ हूं लेकिन लड़ाई का जज्बा अभी खत्म नहीं हुआ। गिरफ्तार करना है तो एक फोन करें, मैं खुद आ जाऊंगा। इसी पर बात करेंगे। बोल न्यूज के नुमाइंदा वसीम चौधरी हमारे साथ हैं, जिन्होंने शेख रशीद से गुफ्तगू की है। जी वसीम, क्या कहना था? जी बिल्कुल, रात की तारीकी में मतरूका वफ़ इमलाक ने लाल हवेली में ऑपरेशन किया है। इस वक्त साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद जो है वो लाल हवेली में मौजूद हैं। एक जो है मरले का जो है वो डिस्प्यूट है, अगर वो आप छोड़ सकते हैं डिस्प्यूट को हल करने के लिए? मेरी लाश पर ही छूट सकता है। हमारी ये देखें ना कैसे इसको से एक मरला आप समझते हैं कि वो क्या है। देखें हमारे पास अगर कागज़ नहीं है, 15 तारीख इनके यहाँ पेशी लगी हुई है, ये देख लें। इस मुल्क में डिपार्टमेंट है, चेक करें हमारी मलकियत है नहीं है। अगर हमारी मलकियत नहीं है तो हमें डिस्क्वालीफाई करा दें, हमें नाअहल करार दे दें। सो ये वैसे ही इनको कोई इशू नहीं मिला। इन्होंने 16 वजारतों को चेक किया, फिर मेरी किताब को चेक किया, किताब के पब्लिशर्स को तंग किया। वो मैंने 75 लाख 70 लाख रुपया 30 दिसंबर को जमा करा दिया, जितनी किताब बिकी। किसी किताब वाले ने 5 लाख भी जमा नहीं कराया होगा। मैंने 35% के हिसाब से पैसे जमा करा। अब इन्होंने लाल हवेली का कट्टा 2-3 महीनों से वैसे ही खोला हुआ है। तो अभी 11:30 बजे पता लग जाएगा हाई कोर्ट में, आज लगता है या कल लगता है। हम अपना आईनी हक इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आपने शेख साहब की बात सुनी, उनका ये कहना है कि वो अपना आईनी हक जो है इस्तेमाल करेंगे। आज जो है 11 साढ़े 11 बजे जो है वो हाई कोर्ट। और अब ये खबर कि फवाद चौधरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का केस, प्रोसिक्यूशन कह रही है कि सड़कें बंद हैं। जज के रिमार्क्स, फवाद चौधरी का तो शायद रात को मेडिकल हो चुका है। जज रिपोर्ट अभी तक आई नहीं, जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से ये बताया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं, आपको एक बार फिर बताएं। प्रोसिक्यूशन कह रही है कि सड़कें बंद हैं, जज की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। एहतिशाम अली हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानेंगे। जी एहतिशाम। थाना कोसार में FIR फवाद चौधरी को लाहौर से गिरफ्तार किया गया, इस्लामाबाद की अदालत में पेश हुए, जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ, उसके बाद दोबारा पेश हुए और उसके बाद उनको जुडिशल से यहाँ पर भेजा गया। उसके बाद दोबारा से इलेक्शन कमीशन के वकील सेशन में पेश हुए और फवाद चौधरी को एक बार फिर जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया। आज फवाद चौधरी को 11:30 बजे अदालत में पेश करना था। इस वक्त तक फवाद चौधरी को अदालत में पेश ना किया जा सका। अदालत में जो है 3 बजे तक समाअत में वक्फा कर दिया गया। अदालत ने जो प्रोसिक्यूशन है और पुलिस को ऑर्डर किया है कि हर हाल में फवाद चौधरी को 3 बजे अदालत में पेश करें। मैं आपको बताता चलूं कि बाबर अवान जो फवाद चौधरी के वकील हैं अदालत के अंदर पेश हुए और उन्होंने बताया है कि फवाद चौधरी से हमारा गुज़श्ता रोज़ से रब्ता कोई नहीं है। तो मैं हमारे ज़राए ने यह बताया कि गुज़श्ता रोज़ फवाद चौधरी को लाहौर ले गए थे, वहाँ पर उनका फोटोग्रामेटिक जो टेस्ट है वो लैब से वो करवाना था। छुट्टी के बाद ठीक है एहतिशाम, इस बारे में आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त आपका शुक्रिया। खबरों में आगे देखिए, पेट्रोल ने आग लगा दी। आइन से बगावत से मुल्की सलामती को खतरा लाहक है। मुल्की सूरत हाल पर सबको तशवीश है। अदालत आइन मजरूह करने की साजिश कामयाब नहीं होने देगी। PTI रहनुमा असद उमर पुरुमीद कहा, वाज़ेह हो चुका है कि तोड़ी गई असेंबलियों के ज़िमनी इलेक्शन 90 रोज के अंदर ही होंगे। ऐसे हैं जो अपनी जाती मुफाद के लिए इमरान खान के सियासी खौफ के अंदर मुल्क की जमहूरियत को भी खतरे में डालने के लिए तैयार हैं, आइन को भी खतरे में डालने के लिए तैयार है और बदकिस्मती से पाकिस्तान की सालमियत को भी खतरे में डालने के लिए तैयार है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला फतेह पाकिस्तान की अवाम की होगी, पाकिस्तान के आइन की होगी, जमहूरियत की होगी। बड़े बड़े सैलाब होते हुए हमारे यहाँ इलेक्शन हुए तो कोई वजह नहीं है कि इलेक्शन को आइन में गुंजाइश ही कोई नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।